हमें ज्वर के पूर्व रूप से यहाँ पर देखना था, तो ज्वर के सामान्य पूर्व रूप बता रहे हैं। सबसे पहले रीड करते हैं। मुख वैरस्यम, गुरु गात्रत्वम, अन्न न अभिलाषा, चक्षुषो आकुलत्वम, इसको मार्क करेंगे। आश्रु आगमनम, निद्रा अधिक्यम, अरति, दृम्भा, विनाम, वेपथु, श्रम भ्रम प्रलाप, जागरणम, रोमहर्ष, दंतहर्ष, शब्द, शीत, वात, आतप, सहत्वम, असहत्वम इम्पॉर्टेंट है। अरोचक, अविपाक, दौर्बल्य, अंगमर्द, सदन, अल्प प्राणता, दीर्घ सूत्रता इम्पॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। आलस्यम, उचितस्य कर्मणो हानि, प्रतिपता स्वकार्येषु, गुरुणाम वाक्येषु अभिसूया। ठीक है। बालेभ्य प्रद्वेषा इम्पॉर्टेंट है, बालेभ्य प्रद्वेषा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ये मार्क करेंगे। स्वधर्मेषु अचिंता, माल्याम अनुलेपनम, भोजन परिक्लेशनम, मधुरेभ्यश्च भक्षेभ्यः प्रद्वेषा, अम्ल लवण कटुक प्रियता च इति ज्वरस्य पूर्वरूपाणि भवन्ति, प्राक् संतापात् अपि चयनम संताप आर्तम अनुबंधन्ति। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ज्वर के पूर्व रूप बता रहे हैं। देखो, जो कॉमन कॉमन पूर्व रूप है, जैसे अन्न न अभिलाषा, अन्न में अभिलाषा नहीं होना, निद्रा ज्यादा आना, जृंभा, बेपथु, ये सारे तो आप लोग बता सकते हैं। हमें जो याद करने हैं वो याद करने हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं। जैसे कि अब इसको एक स्टोरी से याद करना है। स्टोरी क्या? तो एक बच्चे की स्टोरी याद करो, क्योंकि जो बच्चा क्या कर रहा है, रो रहा है। ठीक है, एक बच्चा रो रहा है, उसकी स्टोरी याद करनी है, और उसको और वो अपनी माता की गोद में है। ठीक है, ऐसे याद करो। तो सबसे पहले वो क्या दिखाएगा, बालेभ्यः प्रद्वेषः। ठीक है, तो बालेभ्यः प्रद्वेषः, तो क्या होगा, बालेभ्य प्रद्वेष, ऐसे याद करना है कि वो जो बालक है वो अपनी माता से क्या करेगा, द्वेष करेगा। जब वो रो रहा है, उसको भूख लग रही है, ठीक है, तो उसको ज्वर आ रहा है, उसके पूर्व रूप है, ऐसे याद कर लो। तो बालक को उसमें द्वेष करना इसका मतलब है, लेकिन इसको ऐसे याद करो कि बालक द्वेष करेगा। ठीक है, बालेभ्य प्रद्वेषा। ठीक है, अब उसकी माता ने उसे गोद में ले रखा है, वो माता अब उसको चुप करा रही है, वो तब भी चुप नहीं हो रहा है। तो क्या याद करना है, शब्द। ठीक है, बोल रही है कुछ तो वो सुन नहीं रहा है। शीत, वात, आतप, सहत्वम, असहत्वम, तो इन सब चीजों को वो सहन नहीं करेगा। किस किस को, देखो, शब्द, शीत, वात, धूम, इसको सहन नहीं करेगा। तो जो भी उसकी माता बोल रही है उसको सहन नहीं कर रहा है। तो हमने एक इमेजिनेशन बनाई कि एक बच्चा है, रो रहा है, एक माता ने उसे अपनी गोद में ले रखा है। तो सबसे पहले हमें याद करना है कि बालेभ्य प्रद्वेष, फिर उसकी माता कुछ बोल रही है, उसे वो पसंद नहीं आ रहा है, तो शब्द, शीत, वात, आतप, सहत्वम, असहत्वम। अब वो माता उसे कुछ पिलाने की कोशिश करी, जैसे दूध, दूध कैसा होता है, मधुर रस का होता है, तो मधुरेभ्यश्च भक्षेभ्यः प्रद्वेष। ठीक है, तो मधुर चीजों से क्या करेगा, वो द्वेष करेगा। ये याद रखना है कि मधुर चीजों से क्या कर रहा है बच्चा, द्वेष कर रहा है। तो मधुरेभ्यश्च भक्षेभ्य प्रद्वेषा, यानी दूध नहीं पिएगा, ऐसे याद करना है। तो मधुरेभ्य भक्षेभ्य प्रद्वेष। ठीक है, फिर अब वो मधुर चीजों से द्वेष कर रहा है, तो क्या पसंद आएगा उसे, अम्ल लवण कटुक प्रियता। तो अम्ल लवण कटु चीजें उसे अच्छी लगेंगी। तो देखो, स्वादु भोजन से द्वेष रखना, खट्टा नमकीन और कटु वस्तुओं से प्रेम रखना। तो सबसे पहले हमने याद किया, एक बच्चा रो रहा है, माता की गोद में है। सबसे पहले बालेभ्य प्रद्वेष, फिर उसे जो माता उसकी शब्द बोल रही है उसे पसंद नहीं आ रहे, शब्द, शीत, वात, आतप, सहत्वम, असहत्वम। फिर मधुरेभ्य भक्षेभ्य प्रद्वेष, मधुर चीजों से द्वेष कर रहा है। अम्ल लवण कटुक प्रियता, ठीक है, उसे कैसी चीजें पसंद है, अम्ल लवण और कटु चीजें उसे पसंद आ रही हैं। फिर गुरुणाम वाक्येषु अभिसूया, ये याद रखना है कि जो गुरु के वाक्य हैं वो भी उसे अच्छे नहीं लगेंगे। फिर यह पूर्व रूप अब थोड़े थोड़े ऐसे याद करते जाओ। ठीक है, निद्रा अधिक्यम, अश्रु, रो रहा है, देखो, अश्रु आगमनम। ठीक है, रो रहा है बच्चा, तो अश्रु आ रहे हैं उसके। ठीक है, और बच्चे रोते हैं तो बहुत हिलते हैं, तो वेपथु, कांपना। ठीक है, फिर श्रम भ्रम प्रलाप, जागरण, रोम हर्ष, दंत हर्ष, याद कर सकते हो। तो जो जो मेन थे मैंने याद करा दिया। और दीर्घ सूत्रता, देखो ये इंपॉर्टेंट एक लक्षण है, दीर्घ सूत्री होना, यानी बहुत ज्यादा चिंता करना। ठीक है, स्वधर्मेशु अचिंता, ये भी याद करना है। ठीक है, तो ये हमने देखे ज्वर के पूर्व रूप। हिंदी एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे मुख के स्वाद में फीकापन का अनुभव, शरीर में भारीपन, आहार की इच्छा ना होना, नेत्र का व्याकुल रहना, आंसू का निकलना, निद्रा का अधिक रूप में आना, बेचैनी, जम्भाई का आना, अंगों में झुकाव का होना, आक्षेप का आना, कंप, थकावट, चक्कर, प्रलाप, निद्रा का आना, रोमांच, दंत हर्ष, मानसिक दुर्बलता, दीर्घसूत्री होना, आलस्य,
उचित अर्थात अभ्यस्त कार्यों का ठीक न करना, अपने प्रत्येक कार्य को उल्टा करना, ठीक है, अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों के उचित वाक्यों में दोष दोष देखना, ठीक। बालकों से द्वेष करना, बालेभ्यो प्रद्वेषः, अपने नित्य नैमित्तिक धार्मिक कार्यों के विषय में ना सोचना, पुष्प की मालाओं का धारण, चंदन और उत्तम भोजन का क्लेशदायक होना, स्वादु भोजन से द्वेष रखना, खट्टा नमकीन और कटु वस्तुओं से प्रेम रखना, ये सब ज्वर के पूर्व रूप हैं। ये पूर्व रूप संताप से पहले होते हैं और संताप से पीड़ित होने पर भी होते हैं। तो प्राक संतापात हो सकता है कि संताप से पहले भी आए और संताप के बाद भी आए, ठीक है। तो ये हमने पूर्व रूप देख लिए। तो इस प्रकार एक एक ज्वर अर्थात वातज पित्तज कफज वात पित्तज ऐसे जितने जो कारण भेद से हमने देखे थे, ज्वरों के लक्षण तथा निदान पूर्व रूप लक्षण उपशम प्राप्ति का वर्णन कर दिया गया है संक्षेप में। अब देखो क्या बोल रहे हैं, ज्वरस्तु खलु महेश्वर कोप प्रभव। तो ये मैंने स्टोरी पहले भी बताई थी कि महेश्वर कोप से उत्पन्न होता है। सर्व प्राण प्रताम प्राण हरो, ठीक है। फिर आते हैं देह इंद्रिय मन संताप कर, प्रज्ञा बल वर्ण हर्ष उत्साह, ठीक है, ह्रास कर, श्रम क्लम मोह आहार उपरोध संजनन, ज्वरयति शरीराणि ज्वरः, नान्ये व्याधयस्तथा दारुणा बहु उपद्रवः, दुश्चिकित्स्य यथा अयम स सर्वरोग अधिपति नाना तिर्यक योनिषु, ठीक है, अलग अलग योनियों में उत्पन्न होता है। च बहुविधे शब्दे अभिधीयते सर्वे प्राणभृता स ज्वरा एव जायन्ते स ज्वरा एव म्रियन्ते च, स महामोह तेन अभिभूता प्राग्देहिकं देहिना क्रम किंचिदपि न स्मरन्ति सर्व प्राण भृताम च ज्वर एवान्ते प्राणा न दत्ते। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो ज्वर तो निश्चित रूप से शंकर जी के कोप से ही उत्पन्न हुआ है। तो हमने देखा माहेश्वर कोप प्रभवः, सभी जीवधारियों के प्राणों का नाश करने वाला है। तो सर्व प्राण भृताम प्राणहरो, ये हमने देखा। फिर क्या बोल रहे हैं, शरीर इंद्रिय मन में ताप उत्पन्न करने वाला। तो हमने देखा देह इंद्रिय मन संताप करा, देखे यहाँ भी देखते जाओ हाथों हाथ, ठीक है। सर्व प्राण भृताम प्राणहरो, देह इंद्रिय मन संताप करा। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, बुद्धि बल वर्ण हर्ष और उत्साह को कम करने वाला है, ठीक है। तो प्रज्ञा बल वर्ण हर्ष उत्साह ह्रास कर, ह्रास मतलब होता है कम करने वाला है। श्रम क्लम और मोह को उत्पन्न करने वाला है। भोजन में अरुचि करने वाला है, ठीक है। तो हमने देखा था श्रम क्लम मोह आहार उपरोध संजनन ज्वरयति शरीराणीति ज्वरः, एवं शरीर में ताप उत्पन्न करने वाला अतः ज्वर कहते हैं, ठीक है। फिर दूसरे रोग ऐसे कठिन नहीं होते हैं जैसा ज्वर है। नान्य व्याधयस तथा दारुणा, ना अन्य व्याधयस तथा दारुणा, यानी अन्य व्याधियां ऐसी नहीं है जो इतनी दारुण हो जितना ज्वर है। यह बहुत उपद्रव वाला और चिकित्सा करने में कठिन है, ठीक है। बहुत से उपद्रव, बहुत उपद्रवा, दुष्चिकित्स्य यथा अयम, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि ये लाइन किसके लिए आई है, ठीक है, फॉर व्हाट, किसके लिए आया है, बहु उपद्रवा दुष्चिकित्सा यथा अयम, कि क्या है, बहुत उपद्रव वाला है, ये किसके लिए बोला गया है, और चिकित्सा करने में कठिन, तो ये ज्वर के लिए बोला गया है, ठीक है। सर्व रोग अधिपति, ज्वर रोगों का राजा है। अनेक प्रकार की तिर्यक योनियों पशु पक्षी वृक्ष पहाड़ भूमि आदि में भी होता है और भिन्न नाम से कहा जाता है, ठीक है। सभी प्राणियों में ज्वर के एक साथ ही उत्पन्न होते हैं, ज्वर के साथ ही मृत्यु प्राप्त होती है। तो ये हमने देखा स जरा एव जायन्ते ज्वरा एव म्रियन्ते च, कि जन्म के समय भी और मृत्यु के समय भी क्या होता है, ज्वर उत्पन्न होता है। सभी प्राणी ज्वर के साथ ही उत्पन्न होते हैं। वह ज्वर महामोह स्वरूप वाला है, ठीक है, महामोह उत्पन्न करने वाला है। इसी महामोह से युक्त होने के कारण प्राणी मात्र अपने पूर्व जन्म के समय कार्यों को कुछ भी स्मरण नहीं कर पाते हैं। सभी स्थावर एवं जांगम जीवधारियों का प्राण मृत्यु के समय में ज्वर के होने पर हो जाता है, ठीक है। अब देखो, अभी हमने देखा कि सभी अलग अलग तिर्यक योनि में उत्पन्न होने वाला, ठीक है, कोई ऐसी योनि नहीं है जिसमें ज्वर ना होता हो। तो देखो यहाँ पर एक आती है संहिता, पालकाप्य संहिता। इसमें इन्होंने अलग अलग, जो जैसे मनुष्य में हो रहा है तो उसे ज्वर कह रहे हैं, ऐसे अलग अलग योनियों में जब ज्वर होता है तो उसके अलग अलग नाम बताए हैं। देखो जैसे हाथियों में होने वाले ज्वर को पाकल बोलते हैं, घोड़ों में होने वाले ज्वर को अभिताप कहते हैं, गाय में होने वाले ज्वर को ईश्वर बोला जाता है, मनुष्य में ज्वर बोला जाता है, भेड़ बकरियों में होता है तो प्रलाप, ठीक है, ऊंट में होता है तो अलस, भैंसों में होता है तो हारिद्र,
मृग में होता है तो मृग रोग, पक्षियों में होता है तो अभिघात, मछलियों में होता है तो इंद्रमद। ठीक है, इंद्रमद एक तरह की व्याधि भी है जो किसको होती है, जलौका को होती है। ठीक है, जलौका को होने वाली व्याधि है, लिख लेना। कीट पतंगों में पक्षपात कहते हैं, सर्पों में अक्षिक कहते हैं, जल में देखो जल को भी ज्वर होता है तो नीलिका। ठीक है, जल नीला हो जाता है तो इसे कहते हैं जल को ज्वर हो गया है। भूमि में ऊषर, ठीक है, भूमि में ज्वर होगा तो इसे ऊषर, और वृक्षों में कोटर आदि को ज्वर कहा जाता है। इस प्रकार सभी स्थावर एवं जांगमों में ये पाया जाता है, सभी प्राणियों में क्या मिलता है, ज्वर मिलता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो देखो, तत्र पूर्व रूप दर्शने ज्वरादो या हितम लघु अशनम अपतर्पणम। तो ज्वर के पूर्व रूप में क्या क्या बोलने को कह रहा है, अगर ज्वर के पूर्व रूप आते हैं तो क्या करना है, हितम क्या हितकारी है, लघु अशन यानी क्या करना है, लघु भोजन करना है, और अपतर्पण, ठीक है, अपतर्पण करना है या उपवास बोल सकते हैं। तो अगर पूर्व रूप दिख रहे हैं तो क्या करना है, लघु भोजन करना है और अपतर्पण करना है। ठीक है, ज्वरस्य आमाशय समुत्थत्वात्, क्योंकि ज्वर किससे होता है, आमाशय से उत्पन्न होता है। ततः कषाय पान अभ्यंग स्नेह स्वेद प्रदेह परिषेक अनुलेपन वमन विरेचन आस्थापन अनुवासन उपशमन। ततः तो क्या बोल रहा है, क्योंकि ज्वर आमाशय से उत्पन्न होता है, इसके बाद दोषों के अनुसार क्या करना है, कषाय पान, ठीक है, कषाय पान, अभ्यंग अभ्यंग करना है, स्नेहन स्वेदन करना है, परिषेक प्रदेह करना है, परिषेक करना है, अनुलेपन करना है, वमन करना है, विरेचन, सारे पंचकर्म बता दिए, आस्थापन अनुवासन। ठीक है, फिर शमन ततः, तो शमन औषध का प्रयोग करना है। ठीक है, शमन औषध में जितनी भी हमारी औषधियां आती हैं। फिर शमन कर्म धूप धूम पान, अच्छा धूप धूम पान अंजन क्षीर भोजन विधानम च यथा स्वम युक्ता प्रयोज्यम। और क्या क्या यूज करना है, देखो नस्य करना है, धूप करना है, धूमपान करना है, अंजन और क्षीर भोजन, ठीक है, क्षीर युक्त भोजन कराना है, और यथा स्वम युक्तधा प्रयोज्यम, और युक्ति पूर्वक व्यवस्था करनी है। ठीक है, कि युक्ति अनुसार हम जो दे सकते हैं वो चीजें हमें देनी है। अब देखो, जीर्ण ज्वर में घृत का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीर्ण ज्वर में घृत का क्या महत्व आता है। तो जीर्ण ज्वरेशु तो सर्वेशु सर्पी पानम प्रशस्यते, लाइन पूछी जाती है कि रेफरेंस कहाँ का है। ठीक है, तो जीर्ण ज्वर में क्या है, सर्पी पान कराना चाहिए। क्यों कराना चाहिए, तो देखो दोषों के अनुसार औषध से पकाए घृत का प्रयोग सभी जीर्ण ज्वर में करना चाहिए, क्योंकि घृत स्नेह होने के कारण वात दोष को, संस्कार से कफ को, और शीत होने के कारण पित्त एवं ऊष्मा को शांत करता है। ठीक है, तो ये हमने पहले भी जब हम स्नेह वाला अध्याय पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे विमर्श में पढ़ा था। तो मैंने बताया था कि निदान स्थान के पहले अध्याय में आप लोग ये पढ़ोगे कि ज्वर स्नेह होने से वात दोष का शमन करता है, संस्कार से कफ का शमन करता है, और शीत होने के कारण पित्त और ऊष्मा को शांत करता है। इसलिए जैसे अग्नि से जले हुए द्रव्यों को जल सेचन से लाभ होता है, वैसे ही सभी जीर्ण ज्वर में घृत से लाभ होता है। तो देखो यहाँ पर एक उपमा दे दी गई है कि यथा प्रज्वलिते वेश्म परिसिंचति वारिणा नरा शांतिम अभिप्रेत्य तथा जीर्ण ज्वरे घृतम। तो जिस प्रकार मनुष्य शांत करने के लिए जलते हुए घर का जल से सेचन करते हैं, वैसे ही जीर्ण ज्वर की शांति के लिए घृत का प्रयोग करते हैं। और देखो यहाँ पर वही चीज को श्लोक में कह दिया है कि स्नेहाद वातम शमयति, स्नेह गुण के कारण वात का शमय करता है, शैत्यात् पित्तम नियच्छति, शीत गुण के कारण पित्त का शमन करता है, घृतम तुल्य गुणम दोषम संस्कारात्तु जयेत कफम, संस्कार से कफ को जीतने वाला होता है। ठीक है, जैसा घृत संस्कार का अनुवर्तन करता है वैसा कोई भी संस्कार का अनुवर्तन नहीं करता, अतः सभी स्नेहों में घृत को उत्तम माना गया है। तो देखो, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ऊपर भी एक गद्य में बताई थी, अब नीचे वो पद्य में बता दिए। तो गद्य में बताए हुए विषय को फिर से श्लोक द्वारा जो कहा जाता है वह स्पष्ट करने के लिए है, इसे 2 बार कहना निंदनीय नहीं है। तो ऐसा भी बोला जाता है ना, पुनरुक्ति दोष बोला जाता है कि दो बार अगर कोई चीज आती है तो वो एक तरह से दोष बोला जाता है। लेकिन ऊपर जो चीज गद्य में बताई, मींस पैराग्राफ में जो चीज बताई, यहाँ पर हमने देखा ना कि यही चीज बताई कि संस्कार से कफ को जीतने वाला और शीत गुण से पित्त को जीतने वाला, और नीचे भी वही चीज कैसे बता दी, श्लोक के फॉर्म में बता दी, पद्य में बता दी। तो ये 2 बार कहना, ये बोल रहे कि उसको और क्लियर करने के लिए बोला गया, इसे पुनरुक्ति दोष ना समझे। ठीक, अब देखो तो हमने इस अध्याय में क्या क्या पढ़ा। तो
उपसंहार बता रहे नाम के पर्यायों के साथ 3 प्रकार के रोग, 5 प्रकार के रोग, रोगों के लक्षण, रोग के पर्याय, रोग को जानने के लिए 5 उपाय का वर्णन, 8 प्रकार के ज्वरों का वर्णन, ज्वर का सन्निकृष्ट और विप्रकृष्ट कारण, ज्वर का पूर्व रूप, लक्षण, औषध, संक्षेप में विगत ज्वर। भगवान पुनर्वसु ने अति नम्र अग्निवेश नामक शिष्य से ज्वर के प्रथम निदान स्थान में बताया गया है। तो ये चीजें हमने देख ली। फिर देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, देखो पंचविध गद, ये किसके लिए आया है? तो हमने देखा वात, पित्त, कफ और रज और तम। तो पंचविध गद हमने देख लिया था, वात, पित्त, कफ और रज तम के लिए आया। पंचविध ग्रहम, इससे हमें याद रखना एन प्लस क्या था हमारा, बताओ? एन प्लस था हमारा जो हमने निदान पंचक देखा था, निदान, पूर्व रूप, लक्षण, उपशय और संप्राप्ति। तो पंचविध ग्रह करके अगर पूछा जाए तो दैट इज निदान पंचक, और पंचविध गद अगर पूछे तो वात, पित्त, कफ और रज और तम। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट हम रक्त पित्त स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।